मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में संकरण किसे कहते हैं या संकरण कितने प्रकार का होता है, sp3, sp2 और sp के बारे में स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे जो अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का फर्स्ट टॉपिक, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स या केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध किसे कहते हैं। तो लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो जो सहसंयोजक बंध होते हैं या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उन केमिकल बॉन्ड्स के नेचर को या उनकी प्रकृति को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर दो मेथड दी गई। तो दो मेथड कौन कौन सी, एक तो वीबीटी और दूसरी एमओटी। तो वीबीटी को अपन क्या कहते हैं, हिटलर लंदन स्लेटर पोलिंग मेथड भी कहते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या हिटलर लंदन स्लेटर पोलिंग मेथड। तो वीबीटी ने क्या बताया कि जब वैलेंस बॉन्ड क्या होते हैं कि या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो संयोजकता बंध होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो एटम होते हैं वह अणु में जब कन्वर्ट होते हैं तो वह एटम अपनी पहचान या गुणवत्ता नहीं खोते हैं, या परमाणु में अणु अपनी पहचान व गुणवत्ता नहीं खोते और बंध बनाने में भाग लेते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं बंध भाग लेने वाले परमाणुओं के हाफ फिल्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स की अंतर क्रियाओं के कारण बनता है। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग ये माना गया कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब होता है जब दूर स्थित कोई दो ऑर्बिटल जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन हो एंड उनका स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए। जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। यानी कहने का मतलब है कि बंध में भाग लेने वाले जो एटम्स होते हैं वो हाफ फील्ड होने चाहिए और दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन की होनी चाहिए। जब वह एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है और उससे किसका निर्माण होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन ने लिया 1s और 1s। जब 1s ऑर्बिटल आपस में निकट आएंगे तो उनमें ss ओवरलैपिंग होती है या ss अतिव्यापन होता है और अतिव्यापन के द्वारा ये क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किसने बताया, संयोजकता बंध सिद्धांत ने बताया था। और संयोजकता बंध सिद्धांत के जो मेन फीचर्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है, यानी बंध का जो निर्माण होता है वह परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। सेकंड है कि जब दो एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन उनके ऐसे ऑर्बिटल के परस्पर ओवरलैपिंग से होता है जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण भी कैसा होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके लिए या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कि जो ओवरलैपिंग करते हैं एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स में हाफ फील्ड होने चाहिए वो, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल्स के संपर्क भाग एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। जैसा अपन ने पीछे देखा था कि दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं या उनमें अतिव्यापन हो जाता है या एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल्स तभी स्थायी बॉन्ड बनाते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये चार मस्ट कंडीशंस हैं कोवेलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। कि फर्स्ट है कि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। सेकंड है कि उनके अंदर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड होने चाहिए और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो चक्रण है वह विपरीत दिशा में होना चाहिए। थर्ड है कि जब ओवरलैपिंग होती है तो उनमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं। और लास्ट है कि दोनों में जो बॉन्ड होता है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी स्थायी बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन में क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। सेकंड थ्योरी जो दी गई थी
वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स को समझने के लिए जो सेकंड थ्योरी आई है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको प्रतिपादन हुंड व मूलिकन ने किया था 1932 के अंदर। तो इसको हुंड मूलिकन मेथड भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि जब दो एटम्स के नाभिक एक दूसरे के काफ़ी निकट आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके या ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जैसे ही अणु बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो जो परमाणुीय कक्षक होते हैं या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वह अपनी पहचान खो देते हैं या उनकी पहचान खो जाती है, जबकि वीबीटी के अंदर अणु बनने के बाद में भी परमाणु की पहचान बनी रहती है। तो अणु के साथ कक्षक जुड़े हुए होते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, अणु कक्षक कहते हैं। और ये जो अणु कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं कि परमाणुीय कक्षकों के लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा बनते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वह एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आगे है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो बनते हैं अणु कक्षक उनकी संख्या परमाणुीय कक्षकों के बराबर होती है। जैसे अपन ने दो परमाणुीय कक्षक लिए तो बनने वाले आणविक कक्षक भी कितने होंगे, दो कक्षक होंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर सहयोग करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें एक तो कम एनर्जी वाला जिसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं बंधी आणविक कक्षक या आबंधन अणु कक्षक कहते हैं। और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं अधिक एनर्जी वाला, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो यानी कि जितने परमाणुीय कक्षक भाग लेते हैं ओवरलैपिंग में उतने ही उसमें क्या बनते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अपन एक वेव फंक्शन या तरंग फलन साई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग या उसके कॉम्बिनेशन या उसके संयोग से होता है, यानी कि लगभग समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के अतिव्यापन से या कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को sp से व्यक्त करते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ग्रीक लेटर्स सिग्मा और पाई से व्यक्त किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से अपन परमाणुीय कक्षक लेते हैं s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक, f कक्षक, हालांकि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में sp ही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में s और p एटॉमिक ऑर्बिटल है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अपन सिग्मा और पाई से व्यक्त करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभि के प्रभाव में रहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल में एक से अधिक नाभि के प्रभाव में रहते हैं, जबकि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से अधिक। तो इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, इसके पश्चात ही अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आधे कम एनर्जी वाले जिसको अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और आधे अधिक एनर्जी वाले जिनको अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं और उसके बाद में अधिक एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। नेक्स्ट है कि जब लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होता है वह क्या होता है, वह एक ऐसा बॉन्ड होता है
जिसमें क्या होता है कि दो एटम्स के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है और एक लुईस संरचना से इस यौगिक की संरचना व्यक्त की जा सकती है। तो यानी कि जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वह क्या होते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि दो परमाणु आपस में साझा करेंगे तो उससे किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब अपन लेते हैं कि इस प्रकार के बंध में जब दो परमाणु का रेखीय संयोजन होता है तो संयोजन द्वारा बंधी कक्षक बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि लोकलाइज्ड जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वह क्या होते हैं कि जब दो परमाणु हैं तो उन दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इसका फॉर्मेशन होता है। और या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो ए लोकलाइज्ड बॉन्ड जो होता है फॉर्म व्हेन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ टू सेपरेट एटम्स ओवरलैप विथ ईच अदर। तो सिग्मा बॉन्ड मे बी फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ टू एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल और एस पी ओवरलैप, यानी कि इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एक ये होता है कि जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वह क्या होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं ऑन ए लिमिट रीजन ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि जो केंद्रीकृत बॉन्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड होते हैं वह क्या होते हैं कि एक लिमिटेड रीजन के अंदर या मॉलिक्यूल के एक लिमिटेड रीजन के अंदर ही कंसंट्रेट होते हैं। और इस कंसंट्रेट रीजन के में ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कंसंट्रेट होता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस रीजन इज वेरी हाई, यानी कि जिस रीजन में जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बनता है उस रीजन के अंदर या फिर जिन दो एटम्स के बीच में इस प्रकार के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहाँ उन दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वह ज़्यादा हाई होती है, यानी कि वह जो बॉन्ड होता है उन दो एटम के मध्य ही स्थानीकृत रहता है। यानी उस बॉन्ड को अपन न तो तोड़ सकते हैं या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेटेड उन दो एटम्स के बीच में ही रहता है। नेक्स्ट आता है कि जैसे अपन ने देख लिया कि 1s है, तो 1s कक्षकों में जब अपन लीनियर कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे अपन ने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब कॉम्बिनेशन होगा तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर भाग ले रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन पहले अपन क्या करेंगे, कम ऊर्जा वाले और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो कम ऊर्जा वाला कौन सा हो गया, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो गए, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। वो फिल होने के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो इस प्रकार एक एस या एक एस व एक पी परमाणु कक्षकों या दो पी परमाणु कक्षकों के जब लीनियर ओवरलैपिंग होती है या फिर अपन यूँ कहते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो उस कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा व सिग्मा स्टार अणु कक्षकों का निर्माण होता है। यानी कि केवल एसएस या एसपी और पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल की लीनियर ओवरलैपिंग से या फिर अपन यूँ कहते हैं समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा व सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन जब दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कोलेटरल ओवरलैपिंग से या फिर संपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो उससे पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड बनेगा तो इसमें क्या होंगे कि पाई व पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एमओटी के अंदर क्या होता है कि सिग्मा व सिग्मा स्टार व पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो क्या होता है कि जो ये लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होता है ये क्या होता है कि कई कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर हाई होती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो ये बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है कि लिमिटेड रीजन मॉलिक्यूल के लिमिटेड रीजन में ही कंसंट्रेट होता
है। तो ये कई कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को नहीं समझा सकता। तो इस प्रकार के यौगिकों में एक से अधिक बंदी कक्षक होते हैं जो 3 या अधिक परमाणु पर फैले रहते हैं। तो इस प्रकार के बंधन को अपन क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो डीलोकलाइज्ड या विकेंद्रीकृत जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वह ऐसे केमिकल बॉन्ड होते हैं जो कि एक सिंगल एटम, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स आर द केमिकल बॉन्ड दैट डू नॉट एसोसिएट विथ ओनली ए सिंगल एटम, यानी किसी एक पर्टिकुलर एटम के साथ एसोसिएट नहीं होते, बट विथ सेवरल एटम्स, यानी अनेक एटम्स और अदर केमिकल बॉन्ड्स के साथ क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एटम के सिंगल एटम के साथ एसोसिएट न होकर के वह अन्य कई एटम्स या अन्य केमिकल बॉन्ड्स के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है। तो अपन क्या कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि इन बॉन्ड्स के साथ डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो डीलोकलाइजेशन होता है वह क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम के अंदर गठित होता है, या कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम में क्या पाया जाता है? डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि पाई सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? अल्टरनेट पैटर्न के अंदर उपस्थित होते हैं। तो यानी कि ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसके अंदर, या ऐसा कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पैटर्न में उपस्थित होते हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि डीलोकलाइजेशन के लिए, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए मुख्य 3 अवस्थाएं जरूरी होती है। फर्स्ट अपन लेते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। जब कंपाउंड को डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट अवस्था में हो तो वे परस्पर संयुग्मन द्वारा डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बनाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई कंपाउंड लिया अपन ने, उसमें क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो कॉन्जुगेशन में, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या डबल व ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, तो ऐसी अवस्था में उसमें संयुग्मन कर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बनाते हैं। जैसे, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है? एक से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि अणु को अपन एक से अधिक संरचना से प्रदर्शित करेंगे, और एक से अधिक संरचना से जिनको प्रदर्शित करते हैं उसको अपन अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। जैसे अपन ने लिया 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट क्रम में उपस्थित हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक पाई बॉन्ड टूट के अपने इलेक्ट्रॉन इस CH2 को देगा तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इधर वाला पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जब, यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर हो और इधर से इधर हो, तो इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन में जब अपन देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बंध लंबाई होती है वह 1.35 और 1.48 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि ये क्या होती है कि डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड की दूरी से कम होती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड की जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है, और डबल बॉन्ड की जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। तो ये इसकी अनुनादी, यानी कि ये दर्शाता है कि इसमें क्या पाया जाता है? डीलोकलाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है इसमें? डीलोकलाइजेशन, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं विकेंद्रीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है इसके लिए, डीलोकलाइजेशन के लिए जो दूसरी अवस्था है वो है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की समीपवर्ती परमाणु के p ऑर्बिटल के साथ संयुग्मन। कहने का मतलब है या तो कोई डबल बॉन्ड उपस्थित हो जो कि समीपवर्ती परमाणु के p ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा हो? कॉन्जुगेशन कर रहा हो। और ऐसी सिचुएशन किस में पाई जाती है?
जिनके अंदर एलाइलिक जो कंपाउंड होते हैं, एलाइलिक कंपाउंड में क्या होता है कि डबल बॉन्ड्स से जस्ट सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ होता है उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको एलिलिक ऋणायन कह देंगे अपन। इसी प्रकार एलिलिक मुक्त मूलक होता है और एलाइलिक धनायन होते हैं। तो इनके पास क्या होता है कि समीपवर्ती पी कक्षक अतिव्यापन कर ये 3 नए अणुकक्षक बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है, बीच वाला जो होता है उसको अपन अनाबंदी कक्षक कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको आबंदी, और सबसे ऊपर वाले को प्रति आबंदी कक्षक। तो ये ऐसा किसमें पाया जाता है, एलिलिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, जो कि डीलोकलाइजेशन दर्शाते हैं। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसको देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको अपन एलिलिक ऋणायन कहते हैं। इसी प्रकार फ्री रेडिकल वाला है तो एलाइलिक मुक्त मूलक हो जाएगा। इसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज वाला है जिसको एलाइलिक धनायन कहते हैं। और लास्ट अवस्था है डीलोकलाइजेशन के लिए, वो है हाइपर कॉन्जुकेशन या अति संयुग्मन। अब तक अपन ने ऊपर जो 2 कंडीशन देखी उसमें ये था कि दोनों ही प्रकार के जब डीलोकलाइजेशन में क्या होता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जबकि हाइपर कॉन्जुकेशन में क्या होता है कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। और इस संयुग्मन में क्या होता है कि CH सिग्मा बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो कि अनसेचुरेटेड निकाय के पास होता है, यानी कोई अनसेचुरेटेड नहीं है, असंतृप्त नहीं है, तो उसका अतिव्यापन का डीलोकलाइजेशन बॉन्ड बनाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो CH बॉन्ड सिग्मा बंध है वो क्या होता है, असंतृप्त निकाय के पास हो और अतिव्यापन करता है उससे। जैसे अपन ने ले लिया प्रोपीन, इस प्रोपीन में क्या है कि CH3 के पास 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसको देते ही इस पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा, तो इसमें देने से इसमें पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि उपरोक्त जो 2 अपन ने अवस्था देखी थी उसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर जब डीलोकलाइजेशन होता है तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये था अपना डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। यानी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर 2 एटम्स के बीच में ही कंसंट्रेट होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन्हीं के बीच में मैक्सिमम होती है। जबकि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि ये किसी सिंगल एटम के बीच में कंसंट्रेट नहीं होता, ये क्या होता है कि कई एटम्स या फिर कई केमिकल बॉन्ड्स के बीच में एसोसिएट होता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर जिसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए, अल्टरनेट पैटर्न में उपस्थित होने चाहिए।